लगभग 2 साल पहले की बात है, जब मैं लेबर का काम छोड़कर मैं और मेरा बीबी पानी पूरी का बिजनेस स्टार्ट किया था। जहाँ पर मेरा बीबी घर पर पानी पूरी बनाते थे और मैं रोड पर जाके सेल करता था। सब कुछ सही चल रहा था, पर 2 महीने बाद मेरा साथ कुछ ऐसा हुआ जो एक ही रात में सब कुछ छोड़कर फिर से लेबर का काम शुरू किया। पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ये कहानी कभी आप लोगों के पास भी पहुंच पाएगी। और ये सब कुछ हुआ इस चैनल की वजह से। और अगर आपके साथ भी कुछ हुआ हो या फिर आपके पास भी कोई स्टोरी है, तो इस चैनल पर कोई भी वीडियो में कमेंट कर सकते हो। तो এখনই গল্পটা শুরু হলো। मैं धीरे धीरे गली के अंदर रिक्शा धकेलकर आगे बढ़ रहा था। रात का टाइम था और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। गर्मी इतनी चिपचिपी था कि कपड़े पीठ से चिपक गया था और पूरा रोड अजीब तरीके से खाली पड़ा था। बस दो चार कुत्ते कभी पास आ रहा था और कभी थोड़ा दूर जाकर फिर से भौंक रहा था, जैसे उन्हें भी कुछ ठीक नहीं लग रहा हो। और मेरी पानी पूरी का थैला रिक्शा पर बांधा हुआ है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले ही लपेट कर घर के लिए निकला हूँ, क्योंकि आज का काम ख़त्म हो चुका था। लेकिन जाते वक्त अचानक एक कपल आए पानी पूरी खाने, तो फिर से मुझे दोबारा थैला खोलना पड़ा और पानी पूरी निकल कर उन्हें खिलाना पड़ा। फिर वो लोग जाने के बाद फिर से सब सामान बांध के मैं घर की तरफ निकल पड़ा हूँ। रात के करीब 11 बजे होंगे। स्ट्रीट लाइट सीधी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी भी हल्की सी पीली और सुसत लग रही थी, जैसे बस नाम के लिए चमक रही हो। और मैं धीरे धीरे पैडल मारते हुए रिक्शा चला रहा था। और मेरे रिक्शा के सामने जो छोटी सी घंटी लटकी है, वो भी कभी कभी हिल जाती है और हल्की सी टिंग टिंग आवाज़ कर देती है। और क्योंकि मेरा पास कोई फ़ोन नहीं था, इसलिए मैं आदत से मजबूर होके मुंह से ही गाना गाते हुए आगे बढ़ रहा था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिल में एक अजीब से सन्नाटा लग रहा था। सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था और मैं लगभग आधे रास्ते तय कर चुका था। और बस 20 मिनट बाद ही मैं घर पहुंचने वाला हूँ। और मेरा बीबी शायद मेरा इंतजार कर रही है घर पर। शायद मैं जाने के बाद एक साथ बैठकर खाना खाऊंगा। यही सब सोचते सोचते मैं घर के और पास आ गया था। लेकिन तभी मुझे एक अजीब सा फील होने लगा, जैसे रिक्शा थोड़ा भारी हो गया हो, जिसे चलाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, जो पहले नहीं हो रहा था। पर मैंने सोचा कि शायद थकान की वजह से होगा। पूरा दिन काम करता हो, दिन भर खड़े होके रहना पड़ता है, इसलिए शायद पैर भी थोड़ा थक गया होगा। लेकिन फिर भी मेरा दिल मान नहीं रहा था, क्योंकि वो थकान किसी का खींचने जैसा लग रहा था, जैसे किसी ने मेरा रिक्शा को खींचकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा हो। और ये सब अजीब कुछ होते हुए देखकर मेरा दिल थोड़ा सा धड़कना शुरू हो गया था। पर मैंने हिम्मत करके और जोर से रिक्शा चलाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तब पीछे से भी और जोर से खींचने की महसूस होती है। फाइनली मैंने हिम्मत करके रिक्शा रोक दिया और नीचे उतरकर पीछे मुड़कर देखा, तो पीछे कोई नहीं था। रोड बिल्कुल खाली था। स्ट्रीट लाइट सीधी जल रही थी। कोई आदमी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं था। बस दूर का ही कुत्ते फिर से भौंक रही थी। और मैं थोड़ी देर तक वही खड़े रहकर इधर उधर देखने लगता हूँ और खुद को समझाने लगता हूँ कि शायद तबीयत ठीक नहीं है या फिर दिमाग थोड़ा गर्म हो गया है। फिर मैंने बिना सोचे वापस रिक्शा पर बैठ गया और फिर से पैडल मारना शुरू किया। लेकिन 2-3 पैडल मारते ही फिर से वही होता है। रिक्शा धीरे हो जाती है और फिर पीछे से वही खींचने की महसूस होती है, जैसे कोई मुझे आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहता। और इस बार मेरा दिल सच में घबरा गया था, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया था कि पीछे कोई आदमी नहीं है, फिर भी कोई है जो मुझे रोक रहा है। और उसी वक्त मुझे एक अजीब सा चीज़ महसूस होने लगी। हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी
अचानक एक चमड़े जैसे स्मेल आने लगती है, इतनी तीखी और इतनी अजीब कि मेरे नाक जलने लगी थी। और रिक्शा भी एकदम से रुक गया था। मेरा गला सूख गया था, पर मैंने हिम्मत करके और जोर से रिक्शा चलाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जैसे ही पैडल जोर से मारता हूँ, खट की आवाज़ के साथ रिक्शा की चेन गिर जाती है और रिक्शा एकदम से रुक जाती है। अब मेरा पास कोई बहाना नहीं बचा था पीछे ना मुड़ने का। पर मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और जैसे मेरी नज़र रिक्शा के पीछे पड़ी, मेरे पैर के नीचे ज़मीन खिसक गया और मेरी आंखों से आंसू गिरने लगा, क्योंकि वहाँ एक आदमी खड़ा था। लेकिन वो आदमी जैसा नहीं था। उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ अंधेरा सा खोखला गड्ढा था जहाँ आंखें होना चाहिए थी। उसका पूरा चमड़ा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आग में जला दी हो। और उसका एक पैर भी नहीं था। वो टेढ़ा सा खड़ा था रिक्शा के पीछे। और सबसे ज़्यादा डरावनी चीज़, उसका सर था। वो सर नहीं था। उसका गर्दन आधी कटी हुई थी, जैसे किसी ने तलवार से गर्दन पर वार कर दी हो और सर आधा काट कर लटक गया हो। और वो आधा झुला हुआ सर धीरे धीरे हिल रहा था। और ये देखते ही मेरा मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस आंखों से आंसू गिर रहा था और मैं जोर जोर से रो पा रहा था। लेकिन अचानक पता नहीं क्यों मुझे क्या हो गया, मैं तुरंत रिक्शा छोड़कर सीधा आगे भागना शुरू किया। मैं पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, बस दौड़ता रहा और दौड़ता ही रहा। मेरा गला सूख गया था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, पैर दर्द हो रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने रुक गया तो वो चीज़ मुझे पकड़ लेगी। और फिर काफ़ी देर तक भागने के बाद मुझे घर दिखाई दी। मैं सीधा उसके दरवाजे पर जाके जोर जोर से धक्का देने लगता हूँ, जोर जोर से पीटने लगता हूँ। और फिर जब मेरी आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी और मेरा बीबी मेरे बगल में ही बैठा था और मेरे पानी पूरी का रिक्शा घर के बाहर पड़ी थी। शीशा टूटा हुआ था और मेरा बीबी रो रहा था। उस दिन के बाद मैं कभी भी दोबारा पानी पूरी बेचने के लिए नहीं निकला, क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने दोबारा निकला तो वो चीज़ मुझे फिर से दिखाई देगा। और सबसे अजीब बात कि उस दिन कोई भी नहीं देखा था और पहली बार मेरा साथ कुछ ऐसा हुआ।